हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर क्रूशियल व्हाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म फंड इन डिफरेंट असेट्स. A firm resources are scarce in comparison to the requirement. So the firm should invest them in a manner which generates the highest return. तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में हमें ये डिसाइड करना होता है कि फर्म की जो फंड है उसको हमें कौन से असेट्स में इन्वेस्ट करना है. फर्म की जो रिसोर्सेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स होती है इन कंपैरिजन टू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्म को बहुत ही केयरफुली मतलब डिसाइड करना चाहिए कि उसको अपनी फ़ंड किस में इन्वेस्ट करनी है ताकि उसको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाए. सो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म. इन्वेस्टमेंट डिसीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए. अब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में, कैपिटल बजटिंग डिसीज़न या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में, और सेकंड वर्किंग कैपिटल डिसीज़न और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न. तो कैपिटल बजटिंग डिसीज़न क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीज़न जो होता है वो रिलेट करता है डिसीज़न कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड असेट में. ये जो डिसीज़न होता है ये मतलब इन्वॉल्व करता है कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कमिटमेंट इन्वॉल्व करता है. जैसे कि हमें मतलब कंपनी के प्लांट और मशीनरी में क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें मतलब इन्वॉल्व करता है ये. सेकेंड वर्किंग कैपिटल डिसीज़न और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न. वर्किंग कैपिटल डिसीज़न जो होता है ये रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट इन करेंट असेट से, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स हो गया, जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, डे टू डे वर्किंग के लिए होता है किसी भी बिजनेस के. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन को? इसमें सबसे पहला आ जाएगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. अब जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता है कोई भी फर्म जिसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड मतलब इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होता है कंपनी को बहुत ध्यान से लेना पड़ता है कि मतलब उसके पास इतना कैश अवेलेबल हो बिजनेस में कि वो मतलब ट्रांजेक्शन्स कर पाए इतने बड़े बड़े. सेकेंड रेट ऑफ रिटर्न. फर्म को हमेशा कंपेयर करना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न क्या जो भी एक्सपेक्टेड होगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए है उससे अगर 10% मतलब रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी है उससे 12%, तो तो मतलब ऑब्वियसली कंपनी को प्रोजेक्ट बी प्रेफर करना चाहिए. थर्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इन एडिशन टू कैश फ्लो एंड रिटर्न बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी हैं जिसको मतलब कंसिडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सब चीज़ें भी मतलब अच्छे से इवैल्यूएट करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तो ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर क्रूशियल वाई. अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट होती है. क्यों? तो इसके रीजंस हैं दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर लॉन्ग रन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व करता है, तो ये किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है बहुत ही लॉन्ग रन के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए. सेकेंड दीज डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड. इसमें क्या होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में फ़ंड जो होता है वो बिज़नेस से बाहर जा रहा होता है. तो ये जो डिसीज़न होते हैं हमें बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो. थर्ड दीज डिसीजन आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट. ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक बार ले लिए तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अगर रिवर्स करना भी हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, मतलब बिज़नेस को लॉस ही होगा, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो ये रीज़न्स है, इसके वजह से कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी बिज़नेस के लिए.
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।